नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज ज्योग्राफी की जो है तीसरी क्लास है, जिसमें हम जानेंगे मंगल ग्रह और पृथ्वी के बारे में। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं कि मंगल ग्रह से। मंगल ग्रह दोस्तों, मंगल ग्रह है सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा दूर स्थित ग्रह है। इस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। लाल ग्रह, ये जो है इसका उपनाम है। अब दोस्तों, इसको लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? इसका कारण यह है कि इसकी सतह में, जो मंगल ग्रह है उसकी सतह में पाए जाने वाला आयरन ऑक्साइड और गैस की बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। तो दोस्तों, इस ग्रह को, इसका जो है उपनाम बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में, तो इसका उपनाम लाल ग्रह है। लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी सतह में क्या पाया जाता है? पाए जाने वाला तत्व, यदि तत्व की बात करें तो तत्व जो है आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण इस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। यदि गैस की बात करें तो इस ग्रह में जो है कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो पाई जाती है हमारी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पता लग चुका होगा। इस ग्रह को दूसरे जो है किस नाम से जाना जाता है और इसमें जो है कौन सी गैस पाई जाती है? अब बात करते हैं मंगल ग्रह की परिक्रमा और जो है घूर्णन गति के बारे में। मंगल ग्रह, यह ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर 687 दिनों में घूम जाता है। कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए ये जो है हमारे पास सूर्य है, यहाँ पे मंगल ग्रह है, कि जो है इस तरह से सूर्य के चारों ओर जो है घूमने में कितना समय लेता है? तो दोस्तों, ये जो है 687 दिनों का समय लेता है। ठीक है, यदि अब इसके घूर्णन गति की बात करें तो इसकी घूर्णन गति इससे अभिप्राय होता है किसी वस्तु का अपना एक चक्कर, यानी कि अपने चारों ओर जो है घूमना। ठीक है, अपने चारों ओर घूमना। ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लेता है? 687 दिन। यदि अपने चारों ओर अपनी घूर्णन गति की बात करें तो ये लगभग पृथ्वी के समान जो है समय लेता है। तो घूर्णन समय जो है इसका वो हो जाता है 24 घंटे। ठीक है, यदि एग्जैक्ट बात करें तो 24 घंटे 37 मिनट
तो दोस्तों ये जो 24 घंटे 37 मिनट का समय लेता है, ये अपने चारों ओर घूमने में जो है समय लेता है। कहने का मतलब ये है, यदि अब परीक्षा में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि मंगल ग्रह में जो है एक साल में कितने दिन होते हैं, तो कितने दिन होते हैं? एक साल में मंगल ग्रह पर कितने दिन होते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों 687 दिन। ठीक है, यदि मंगल पर जो है एक दिन की अवधि की बात करें तो वो 24 घंटे 37 मिनट की होती है। अर्थात मंगल ग्रह पर जो है 24 घंटे का एक दिन होता है। एक दिन की अवधि की बात करें तो ये जो है 24 घंटे 37 मिनट रहती है। तो ये था मंगल का घूर्णन और जो है सूर्य के चारों ओर इनकी परिक्रमण गति का वर्णन। अब बात करते हैं मंगल ग्रह के उपग्रहों के बारे में। इसके दो उपग्रह हैं। फोबोस, डीमोस। ठीक है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के जो है मित्रों दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है, अब इनकी ये विशेषता हो जाती है कि ये दोनों के दोनों जो उपग्रह हैं ये संपूर्ण पूरे के पूरे सौरमंडल में जो है सबसे छोटे उपग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि सौरमंडल में पाए जाने वाला जो है सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? अब इन दो में से भी एक छोटा उपग्रह है जिसका नाम डीमोस है। इन दोनों की विशेषता, सबसे पहले ये जो है सौरमंडल के सभी उपग्रहों में से सबसे छोटे हैं, छोटे हैं। और इनमें से भी जो है सबसे छोटा जो ग्रह है फोबोस और डीमोस में से जो सबसे छोटा ग्रह है वो डीमोस है। इसलिए डीमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह हो जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। और यदि दोनों की बात करें, संपूर्ण जो है हमारे जितने भी उपग्रह रहते हैं उनमें से बात करें कि किस ग्रह के जो है सबसे छोटे उपग्रह हैं, तो मंगल ग्रह के सबसे छोटे छोटे जो क्या है उपग्रह हैं। इनमें से भी बात करें कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। अब बात करते हैं कि मंगल ग्रह में पाए जाने वाला जो पर्वत है उसका क्या नाम है? इसमें पाए जाने वाले पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया। यदि पर्वत की बात करें तो पर्वत का नाम है निक्स
निक्स ओलंपिया, ठीक है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग जो है 3 गुना बड़ा है माउंट एवरेस्ट से। माउंट एवरेस्ट से, ठीक है। यदि माउंट एवरेस्ट की हाइट की बात करें 8,848 मीटर, परंतु वर्तमान में जो है उसकी हाइट 8,848.5 मीटर हो गई है, ठीक है। तो दोस्तों जो निक्स ओलंपिया है वो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। जो है आर्मी जीडी में सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से ये आ जाता है कि निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से कितना गुना बड़ा है, तो कितना गुना बड़ा है, तो वो 3 गुना बड़ा है। यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है इतनी रहती है और ये जो है इसका ट्रिपल टाइम जो है हो जाता है, ठीक है। अब ये तो था पर्वत। अब बात करें जो है पूरे के पूरे सौरमंडल में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है रहता है तो वो मंगल ग्रह में रहता है, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है कि सौरमंडल का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो पाया जाता है वो पाया जाता है किसमें, आंसर होगा मंगल ग्रह में, मंगल ग्रह, ठीक है। यदि यदि आपसे परीक्षा में जो है नाम पूछा जाए तो इसका नाम है ओलिपस मैसी। ओलिपस मैसी क्या है ये जो है एक मंगल ग्रह में पाए जाने वाला सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। क्या है, मंगल ग्रह में पाया जाने वाला सक्रिय ज्वालामुखी ओलिपस मैसी। सौरमंडल का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे पाया जाता है, मंगल ग्रह में। या फिर आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सौरमंडल का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, अब आंसर हो जाएगा ओलिपस मैसी, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा मंगल ग्रह। तो आइए अब बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी एक अलग टॉपिक है, उसको हम आगे जाकर के दोबारा से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें या नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें दोबारा से पढ़ेंगे, परंतु यहाँ पर हम ग्रह के तौर पर पृथ्वी के बारे में जो है थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। दूरी के अनुसार जो है ये सौरमंडल का तीसरा स्थित ग्रह है, सॉरी सूर्य से तीसरा स्थित ग्रह है। दूरी के अनुसार तीसरा जो है दूर स्थित ग्रह है। इसे जो है नीला ग्रह भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है सबसे ज्यादा जल है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी में या पृथ्वी के कितने भाग पर जो है क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। यदि जिस जिसको इसका पता है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है, तो वो जो है अपना आंसर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में
लिखकर मुझे भेजें। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं जो है पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण गति के बारे में। सूर्य के चारों ओर जो है चारों ओर लगभग 365 दिनों में घूम जाती है और अपने चारों ओर लगभग 24 घंटे में घूम जाती है। ठीक है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर जो इसको घूमने में समय लगता है तो वो 365 दिनों का समय लगता है और अपने चारों ओर जो है लगभग 24 घंटे में घूम जाती है। अब बात करते हैं कि पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं। यदि पृथ्वी के उपग्रह की बात करें तो वो जो है एक ही है, जिसका नाम आप लोगों को पता है, चंद्रमा है। ठीक है, अब कभी कभी जो है क्वेश्चन इस तरह से आता है कि पृथ्वी पृथ्वी का एक तो सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं, तो एक है, या पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है, नाम पूछे तो भी आप लोगों को पता रहता है। कभी कभी इस तरह से पूछा जाता है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का कैसा उपग्रह है। इस तरह से पूछा जाता है कि पृथ्वी का कैसा उपग्रह है। ठीक है, तो बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आता है कि क्या पूछा क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका आंसर होता है दोस्तों, चंद्रमा जो है कैसा उपग्रह है, चंद्रमा जो है पृथ्वी का जीवाश्म उपग्रह या जीवाश्मी, ठीक है, जीवाश्मी या जीवाश्म उपग्रह है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को ये जो है याद रखना पड़ेगा कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, चंद्रमा किस तरह का उपग्रह है, तो वो है दोस्तों जीवाश्मी या जीवाश्म उपग्रह के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है। यदि अब बात करें कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी बिंदु है तो वो कौन सा है, दोस्तों पृथ्वी का सबसे ऊपरी बिंदु माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इसकी ऊंचाई जो है 8,845.5 मीटर है। ठीक है, तो ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी बिंदु या सबसे उच्चतम बिंदु हो जाता है। ये तो था हमारा सबसे ऊपरी बिंदु, ऊपरी बिंदु। ठीक है, यदि सबसे निचला स्थान की बात करें, यदि निचला स्थान या निचला बिंदु, निम्नतम बिंदु की बात करें तो वो मृत सागर है, मृत सागर है, जिसे डेड सी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है जॉर्डन और इजराइल में पाया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पृथ्वी के ऊपरी बिंदु और पृथ्वी के सबसे निचले बिंदु के बारे में भी जानकारी मिल गई होगी। अब बात करते हैं कि पृथ्वी में जो है जीवन क्यों है, जीवन क्यों है। ठीक है, तो इसका
मुख्य कारण यह है कि इसके जो है, मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि आप लोगों ने मुझे बताना है इसके इतने प्रतिशत भाग पर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। ठीक है, दूसरा इसका प्रमुख कारण है किस लिए, जीवन के लिए, तो वो है इसमें ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। इस गैस को जो है क्या कहा जाता है, जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, अलग से क्वेश्चन भी आता है परीक्षा में कि जीवनदायिनी गैस किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास रहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह से ऑप्शन रहेंगे। और जो है इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी में जीवन क्यों संभव है, या पृथ्वी में जीवन जो है क्यों पाया जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी के डैश 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 प्रतिशत भाग पर जो है जल पाया जाता है। ठीक है, ये जो रिक्त स्थान है आप लोगों ने भरना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और इसमें जो है O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस पाई जाती है जो जीवनदायिनी है। और कितनी प्रतिशत मात्रा रहती है, लगभग लगभग जो है इसकी 21% मात्रा रहती है। ठीक है, तो इसलिए जो है पृथ्वी में जीवन पाया जाता है। बाकी दोस्तों जो है पृथ्वी, मैंने कहा पृथ्वी जो है एक अलग सा टॉपिक है ज्योग्राफी में, इसके बारे में डिटेल में जानकारी जो है हम अगले लेक्चर में जानेंगे। आज जो है एक ग्रह के तौर पर जो है छोटी छोटी सी जो है जानकारी आप लोगों को मैंने इस लेक्चर के माध्यम से दी। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।